मकान मालिक ने महिला की दुकान से फेंका सामान, अभद्रता का आरोप, पुलिस को दी तहरीर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर का थाना रामपुर कला की पुलिस चौकी धौकलगंज इलाके के क्षेत्र में एक खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला ने मकान मालिक पर पगड़ी के रूप में 1 लाख रुपए लेने के बाद भी दुकान में ताला लगाकर दुकान खाली करने का आरोप लगाया है और दबंगों द्वारा महिला की दुकान से सामान बाहर फेंक दिया और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाना रामपुर कला पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। महिला का आरोप है कि वह अपनी दुकान पर रोज की तरह बैठी थी। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और बिना किसी वैध कारण के दुकान में रखा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट व अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा धमकियां भी दी। घटना से आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़िता का कहना है कि दबंगों की हरकत से उसे आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। उसने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना रामपुर कला पुलिस ने महिला का शिकायती पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर ब्यूरो। पति का नाम? अनुज सिंह। कहाँ के निवासी हो? रामनगर पकरिया, कोड़रा गांव है हमारा। थाना कौन सा लगता है? रामपुर कला। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम 1-1.5 महीना पहले 28 तारीख को दुकान किए थे। बड़े मंगलवार चल रहे थे तो हमने एक दुकान की थी फास्ट फूड की, जो हम किराए पे लिए थे। जब किराए पे लिए थे तो जो मकान मालिक थे उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया पगड़ी जमा होगा। तो हमने कहा 2 लाख रुपया नहीं, आप 1 लाख रुपया अभी प्रेजेंट टाइम ले लीजिए। तो वो कहें ठीक है 1 लाख रुपया दे दीजिए। हमने कहा 1 लाख रुपया लेकर हमें दुकान करने दीजिए। तो कहें ठीक है 1 लाख रुपया बाद में दे देना। तो हमने कहा ये महीना पूरा होते होते 1 लाख रुपया और दे देंगे आपको। तो ये कहे 1 लाख दे दीजिए, आपका 1 लाख का एग्रीमेंट कर दें, जब दूसरा लाख देंगी तब एग्रीमेंट दूसरे लाख का करेंगे। हमने कहा ठीक है। वहाँ पे 3-4 लोग मौजूद भी थे जो हमने एप्लीकेशन में जिनके नाम दर्शाए हैं, सबके नाम भी हैं। हमने 4-5 लोगों के सामने उनको पैसे दे दिए 1 लाख रुपए। जब रुपए दे दिए तो वो बोले कि आज शाम हो गया है, 4-4:30 बजे का टाइम था, कल आपका एग्रीमेंट 1 लाख का हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, रात भर की बात है, आप कल कर देना। जब दूसरा दिन आया तो वो बोले कि जब आप दूसरा लाख देंगी तभी एक साथ में एग्रीमेंट करेंगे। अब हमने कहा कि 1 लाख जो लिए हैं उसका तो कर दीजिए, उसके बाद जो दूसरा लाख देंगे तो उसका भी कर देना। तो ये कहे नहीं, जब आप पूरा देंगी तब हम आपका कर देंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हम दुकान ओपन कर दिए, चालू कर दिए। उसके बाद हमारी दुकान चलने लगी। ये लोग पूरे घर से उसी दुकान से उधार सामान खाने लगे, कहीं ठंडा, कहीं पानी और गिलास वगैरह, फिंगर मोमो, जो भी हमारी दुकान में जितने भी आइटम बनते थे 7-8 आइटम थे, सारे ये उधार खाने लगे। तो हमने कहा कि भैया इनके पैसे दे दीजिए। तो ये बोले कहीं हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, पैसे दे देंगे, आपका महीना जब पूरा होगा तो आप उसमें से किराया काट के हमको दे देना। तो हमने कहा ठीक है। जब 1 महीना पूरा हो गया, ये 3625 रुपये का सामान खाए थे पूरे महीने में। पैकिंग भी करवाते, इनको इलेक्शन लड़ना था तो ये जितने लोग वहाँ पे आते थे उनको भी ठंडा पानी ये सब सारी सुविधाएं उनको देते थे, क्योंकि उनको अपना वोटर बढ़वाना था। तो ये दुकान से खाते पीते थे। 3625 रुपया जब उनका हो गया, महीना भी हमारा पूरा हो गया 28 तारीख को, तो ये बोले कि हमको किराया दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। हम अपना उसी बटुए से जिसमें पैसे रखते थे 1500 रुपये निकाले, दे दिए, क्योंकि हमको किराया दे नहीं था। 1500 रुपये तय हुआ था किराए का। जब दे दिए तब ये कहे, हमने कहा कि भाई अब मेरा दे दीजिए, 3625 रुपया जो हुआ है वो हमें दे दीजिए, हमको भी मार्केट से सामान लाना होता है। तो ये बोले हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो हमने कहा ये कोई बात थोड़ी है, मेरा सामान खाएं तो उसका पैसा दे दीजिए, हमको भी सामान लाना पड़ता है। इतनी बात पे ये नाराज़ हो गए। जब ये ज़्यादा नाराज़ हो गए तो उस समय कुछ नहीं बोले, थोड़ा बहुत बड़बड़ा के अपना चले गए। इनकी बीवी और बच्चे उसी 10 मिनट के बाद में आ गए और बोले कि कल सुबह दुकान खाली कर देना। ये बोले, इनकी बीवी और इनका लड़का उदन दोनों आए और बोले दुकान खाली कर देना।
हमने कहा क्यों भैया, क्या कोई गलती हो गई? कहे नहीं, बस ऐसा ही दुकान खाली कर देना। हमने कहा ठीक है, जो पैसे हमने दिए हैं वो पैसे हमारे वापस कर दिए जाएं, हम दुकान कल खाली कर देंगे। ये बोले कैसे पैसे? हमने कहा वही जो 1 लाख रुपए पगड़ी लिए हो। तो कहे हमने तो कोई पैसे नहीं लिए। तो हमने कहा क्या ये भी करोगे क्या आप? तो दूसरे दिन हम आए अपने थाने में, तो एप्लीकेशन देने चले गए। हम यहाँ थाने में एप्लीकेशन दे के हाथों हाथ फिर वापस जब दुकान पे गए तो वहाँ पर देखा कि जो काउंटर था जिस पे हम दुकान लगाते थे वो काउंटर टूट चुका था और दुकान के ऊपर टीन पड़ी थी, जो टीन उन्हीं की थी। वो टीन भी दुकान के सामने से हटा दिए थे। ना टीन थी ना काउंटर था, और हमारी 2-3 कुर्सियां बाहर हमेशा पड़ी रहती थी, क्योंकि बगल में ठेका है तो कुछ लोग हमारे जाने के बाद भी वहाँ पे बेंच और कुर्सियों का इस्तेमाल करते थे। तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि वो ग्राहक हमारे भी थे, दिन में हमारे पास सामान भी लेते थे। तो इतना सामान हम बाहर रख देते थे। तो जिनमें से वो बेंच भी तोड़ दिए, काउंटर तोड़ दिए, 3 कुर्सियाँ हमारी तोड़ दी। तो उसी समय पे जब हम दुकान आए तो तुरंत 100 नंबर बुलाए। तो पुलिस गई मौके पर, सब टूटा फूटा बिखरा सब कुछ पाया भी पुलिस ने मौके पे। तो और पूछा कि भाई आप लोग ये क्यों किए? तो बोले कि हमको दुकान खाली करवानी है बस। तो हमने कहा कि भाई मेरा पैसा दिलवा दीजिए, हम अपना दुकान खाली कर देंगे। वो पैसा नहीं देना चाहते। उसके बाद हम आए दिन कार्रवाई करते रहे, अपनी एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन हमारे थाने से शिकायत कहाँ दी है? शिकायत हमने ऑनलाइन मुख्यमंत्री को भी की, सीतापुर कप्तान सर को भी की, डीएम साहब को भी सीतापुर किया। जिनमें से जो अगर हम ऑनलाइन शिकायत करते तो हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज दरोगा जी ओम प्रकाश जी जो हैं वो गलत आख्या लगा के हटा देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। जो हमारी कई IGRS पे यही किए हैं, इन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी। एक बार शनिवार, अब से पहले वाला जो शनिवार है, उस शनिवार को हमें पता चला कि SO साहब जो वहाँ सिधौली के हैं वो आए हैं। तो हमने सोचा हम जाके देखें, हो सकता हमारी मदद हो जाए। हम अपने हाथों हाथ की एप्लीकेशन और जो पहले ऑनलाइन कराए थे वो सारी एप्लीकेशन लेके जब गए तो वो SO साहब कहने लगे कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, आप मेरी सुनिए। तो हमने कहा ये कौन सी बात? हम जब भी अपनी कोई भी बात बताना चाहते तो वो यही कहते कि हम सुनते नहीं, अपनी सुनाते हैं। तो हमारी कोई भी तकलीफ़ नहीं सुने और बोले आप जाइए, आपका काम यहाँ से नहीं होगा, आप चली जाइए सीतापुर। तो हमने कहा वहाँ कहाँ जाएं? तो बोले सिविल कोर्ट जाइए, मुकदमा डालिए। तो हमने कहा मेरी दुकान भी बंद है, अगर हम मुकदमा डालेंगे तो उसके बाद पता नहीं कब तक कार्रवाई हो। हालांकि मेरे जितने भी बर्तन या जितना भी सामान था वो सब मेरा दुकान के अंदर बंद हो गया, क्योंकि हमारे 2 बच्चे, बस 3 ही लोग फैमिली में थे, जिसमें आगे कोई अभी तक कार्रवाई आपकी हुई या नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हम जब भी थाने जाते हैं हमको भगा दिया जाता है। ना मेरी SO साहब ने कोई मदद की, ना CO साहब ने, और ना ही हमारे दरोगा जी इंचार्ज जो हैं चौकी के ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी कोई हमारी तरफ से मदद नहीं की है। बताइए हम क्या करें? मेरा जितना भी सामान है सब उसी में बंद है। आज की घटना ये है कि आज जब हमें एक वहाँ से फ़ोन आया लड़की का, वो थी महिला, शायद वो मीडिया वाले थे। तो वो हमें फ़ोन किए, हम घर पे थे, बोले कहाँ हो सरिता? तो हम बोले घर पे। कहे कि हम एक OTP भेज रहे हैं, आप हमको बता देना। हमने कहा OTP हम ऐसे नहीं बताएंगे आपको। तो कहें ठीक है, आप अपनी दुकान पे चली आइए। तो हम कहें ठीक है, आप रुकिए वहीं हमारे। हम कहें कि आप कहाँ से? तो बोली 1076 से हम आए हैं आपकी मदद करने, आप आ जाइए। तो हम कहें ठीक है, आप 10 मिनट वहीं रुकिए, हम आ रहे हैं। जब वहाँ पे हम पहुँचे अपनी दुकान पे तो वहाँ पे 2 लेडीज़ थी, लड़कियाँ, मतलब मीडिया की तरफ से 2 आदमी भी थे जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, नाम भी शक्ल से पहचान जाएंगे, वीडियो भी देखे हम बनाए हैं हम। और हमारी दुकान का ताला हमारे सामने तोड़ दिए। जब वो तोड़ने लगे ताला, हमारी दुकान में 2 ताले पड़े थे जिनकी चाबी हमारे पास है, वो दोनों ताला हथौड़ी से राम लखन का लड़का एक ताला तोड़ने लगा। तो हम अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। जब वीडियो बनाने लगे तो राम लखन की बीबी, राम लखन की लड़की, राम लखन का लड़का, वो सारे लोग मिलके हमको घसीट के दुकान के अंदर कर दिए। उसके बाद हमको मारे भी हैं
और हमारा मोबाइल भी छीन लिए जो अभी तक नहीं दिए हैं। कृपया हमारे योगी जी से विनती है कि उन तक मेरा वीडियो पहुंचाया जाए और हमारे थाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए कि जब ये साहब लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो इनको वर्दी दी किसने है। और अगर योगी मोदी के ज़माने में ये लोग इस तरह करेंगे तो भाई आम आदमी का क्या होगा। भाई कोई लेडीज कैसे सुरक्षित रहेगी। हमें दुकान के अंदर दिन में 1 से 1:30 का समय था जब ये हमको घसीट लिए, सब लोग मोबाइल भी छीन लिए और पूरे परिवार से लातों से मारे भी। तब जब हम दोबारा फिर गए अपने थाने तो हम रोते हुए शिकायत बता रहे थे एसओ साहब को। वो हंस रहे थे और बोले कि हमने पहले भी कहा था कि आप अपना सामान आराम से निकलवा लीजिए, आप मेरी बात नहीं मानी। तो हमने कहा सामान निकलवा लेते तो मेरा जो पैसा था पगड़ी वाला वो पैसा मेरा कैसे मिलता। इसी कारण हम सामान नहीं निकलवाए। हम सोच रहे थे जिस दिन ये सारा फाइनल होगा मेरा पैसा भी दिलवाया जाएगा और हम अपना सामान भी निकाल लेंगे। मेरे थाने में जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह मेरे यहाँ के ये सरकारी कर्मचारी लोग इस तरह काम कर रहे हैं, ऐसे हम लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। और क्या है इन लोगों का काम, जब ये कुछ कर नहीं सकते अपने हाथ यूं खड़े कर लेते हैं तो फिर हम ऐसे प्रशासन का क्या करेंगे। मेरे